हार्दिक अभिनंदन। आज हम उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को आप हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। यूं तो उच्च रक्तचाप अपने आप में एक बीमारी नहीं है, अपितु ये भविष्य में आने वाली बीमारियों का एक पूर्व संकेत है। यदि समय रहते आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में हो सकता है कि आपको पैरालिसिस, किडनी फेलियर और हृदय संबंधी विकारों से गुजरना पड़े। महज कुछ छोटे-छोटे बदलावों को अपनी जीवन शैली में लाने से आप इस गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो अपने संबंधियों और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करें। पहले ब्लड प्रेशर में हमारी ब्लड वेसल्स या रक्त धमनियों की जो दीवारें होती हैं, उन पर रक्त का दबाव सामान्य से अधिक पड़ता है, या आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो संकरी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सामान्य लक्षणों की। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना और पसीना आना। इसके साथ ही हमारी सांस का फूलना और जी मिचलाना यानी कि उल्टी होना। यदि आप इन लक्षणों से गुजर रहे हैं तो एक बार अपने ब्लड प्रेशर को अवश्य ही चेक करवाइए। उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारणों में से एक है वंशानुगत, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, यदि आपका पेट सही से साफ नहीं होता है तो भी उच्च रक्तचाप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से भी यह समस्या होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसके साथ ही जो लोग धूम्रपान और मदिरा का सेवन करते हैं, वह भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। कुछ अन्य लक्षण हैं, जैसे कि मोटापा, गलत जीवन शैली, गलत आहार, ऑयली और स्पाइसी फूड को ज़्यादा खाना, हमारे भोजन में नमक की मात्रा सामान्य से अधिक होना, साथ ही एज फैक्टर। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उच्च रक्तचाप का, वह है हमारा स्ट्रेस। यानी कि जब हम तनाव से ग्रसित होते हैं तो भी इस समस्या के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में हमें अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इन सभी कारणों के अलावा इसका एक कारण और भी है, जब हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि जब हम व्यायाम नहीं करते हैं तो भी इस समस्या से ग्रसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी क्योर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है दवा के माध्यम से, लेकिन ध्यान रखिएगा, दवा कभी भी आपकी समस्या को जड़ से खत्म नहीं करेगी और इसके साथ ही आपको जीवन भर, अपने संपूर्ण जीवन काल में इन्हीं दवाओं पर आश्रित रहना पड़ेगा। और हमारा दूसरा तरीका है योग। योग साधना के माध्यम से आप उच्च रक्तचाप की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप का सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस की समस्या से निजात पाने के लिए योग साधना के साथ साथ ही भक्ति योग का सहारा भी ले सकते हैं। आप अपने आराध्य प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, ओम चैंटिंग का सहारा ले सकते हैं। ओम चैंटिंग जब आप करते हैं तो आपका जो तनाव है उसका लेवल कम हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने योगाभ्यास की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में हम करते हैं स्थिर सुखम आसना, यानी कि ऐसे योगासनाओं का अभ्यास करेंगे जिसमें हमारा शरीर स्थिर रहता है और कंफर्टेबल रहता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले योगासना की तरफ, जिसका नाम है वज्रासना। वज्रासना में आने के लिए आपको इस प्रकार से योगा मैट पे दंडासना में आ जाना है। दोनों पैर सामने की ओर होंगे। आप धीरे से एक एक करके अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और हम अपने जो दोनों पैरों की उंगलियां हैं, यानी कि जो अंगूठे हैं, वो आपस में मिल जाएंगे और हमारी एड़ियां इस प्रकार से बाहर की ओर निकल आएंगी। अब हमें अपने हाथों को और कोहनियों को सीधा करते हुए अपने घुटनों पर इस प्रकार से रख लेना है। हमारी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। आप चाहें तो आंखों को भी बंद कर सकते हैं, अन्यथा खुला रख सकते हैं। यहाँ पे आपको श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहने चाहिए।
आप यहाँ पर 5 से लेके 10 मिनट तक के लिए भी रुक सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के उपरांत कर सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा दूसरा आसना है सुखासना, यानी कि जिस प्रकार से अभी मैं बैठी हुई हूँ, आपको जमीन पर योगा मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है। आप चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रख लीजिए। आंखों को बंद कर लेंगे। कमर, गर्दन और मेरुदंड को सीधा रखते हुए आप बैठ जाएंगे। अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे और मन ही मन अपने आराध्य प्रभु का स्मरण करेंगे। आप इस आसना में भी 5 से 10 मिनट तक के लिए रुक सकते हैं। जब आप कुछ क्षण सुखासना में बैठते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आपका मस्तिष्क एकदम से रिलैक्स हो जाता है। आपका जो तनाव का स्तर है, वह नीचे आने लगता है और इसके साथ ही आप अंदर से एक सुख की अनुभूति करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा तीसरा आसना है बालासना। बालासना के लिए आपको वज्रासना में आना है। आप डायरेक्टली भी वज्रासना में आ सकते हैं, अन्यथा आप दंडासना में आने के उपरांत भी वज्रासना में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी कोहनियों को सीधा करके अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। गर्दन, कमर और मेरुदंड को सीधे रखेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने पेल्विक रीजन से आगे की ओर झुकेंगे। आप जहां तक झुक सकते हैं वहां तक झुकिए। जो लोग थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो अपने माथे को जमीन से भी लगा सकते हैं। हाथों को सीधे ले जाइए और अपनी मेरुदंड को इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पे रुक सकते हैं। जो लोग थोड़े कम फ्लेक्सिबल हैं, अगर वो नहीं पहुंच रहे जमीन तक, तो वो मुट्ठी बना के भी इस प्रकार से अपने आप को यहाँ पे रख सकते हैं। इसके उपरांत आपको धीरे से इस आसन से बाहर आ जाना है। धीरे धीरे आप वापस अपनी पूर्व स्थिति यानी कि वज्रासना में आ जाएंगे। ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि हम इसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं, तो हमें बेहद सरलता पूर्वक इस आसन में जाना है और वापस आना है। अपनी जब भी हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी आसन करते हैं, तो हमें अपनी सांसों को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। हमें अपनी सांस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और उसके साथ ही जिस भी आसन को आप अभ्यास करें, उसमें बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत सहजता पूर्वक करना है। अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या जोर नहीं डालना है। और आप बालासना को भी 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है पश्चिमोत्तासना। इसको करने के लिए आपको दंडासना में आ जाना है। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। हाथों को धीरे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पुनः अपने पेल्विक रीजन से बेहद धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। यथासंभव ही झुकना है। अगर आपकी क्षमता यहाँ तक है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अन्यथा आप अपने पैरों को इस प्रकार से एंकल से पकड़ते हुए नीचे जा सकते हैं। कुछ क्षण आप यहीं पे रुकेंगे और फिर बेहद धीरे धीरे अपनी श्वास को निरंतर लेते हुए और छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति दंडासना में आ जाएंगे। हमारा अगला आसना है अर्ध पवन मुक्तासना। इसको करने के लिए आप जमीन पर अपनी योगा मैट पे इस प्रकार से लेट जाएंगे। आपको पीठ के बल बेहद आराम से लेटना है। बेहद धीरे धीरे आप लेट जाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप अपना सर नहीं उठाएंगे। अब यहाँ पे धीरे से अपने एक पैर को मोड़ेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे लगा देंगे और धीरे से अपने घुटनों को अपनी छाती से मिलाने का प्रयास करेंगे। आपका ये वाला पैर जो आपने उठाया है वो पॉइंटेड आउट रहेगा और दूसरा पैर आपका रिलैक्स किंतु एक्टिव रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर धीरे से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को आपको दूसरे पैर से दोहराना है। घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे लगाइए। पैर की उंगलियां पॉइंटेड आउट रहेंगी और धीरे से घुटने को छाती पे लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आपको 5 से 10 बार दोहराना है। श्रृंखला का हमारा अगला आसना है भुजंगासना। भुजंगासना में आने के लिए आपको मैट पर पेट के बल लेट जाना है।
ध्यान दीजिएगा, हर आसन में आप बेहद सहजता से, बेहद आराम से जाएंगे। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएंगे, हाथों को अपने छाती से थोड़ा सा आगे रखेंगे। आपके हाथ की जो कोहनियां हैं वो बाहर की ओर नहीं होंगी, उन्हें अंदर की ओर इस प्रकार से समेट के रखेंगे। ठुड्डी को जमीन पे लगाएंगे, श्वास को भीतर भरेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। यथासंभव ही ले जाना है। किसी से आपकी कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को आपको कोई प्रतियोगिता में नहीं पार्टिसिपेट करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने सिर को पीछे लेके जाएँगे। आपकी कोहनियाँ मुड़ी रहेंगी, नाभि के नीचे का हिस्सा ज़मीन से नहीं उठेगा। आपकी जो पैर की उँगलियाँ हैं वो बाहर की ओर पॉइंटेड आउट रहेंगी। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे रुकिए और फिर एक्सहेल करते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएँगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को दोहराएँगे। इन्हेल करेंगे और सर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में। आप चाहें तो अपने माथे को भी जमीन से लगा सकते हैं। इसके अभ्यास को भी आपको 5 से 10 बार दोहराना है। एक बार पुनः कीजिए। इनहेल। आप मेरी कोहनी देख सकते हैं, जिस प्रकार से मुड़ी है आपको भी मोड़ के रखना है। अपनी कोहनियों को ऐसे सीधे नहीं करना है, हल्का से आपकी कोहनियां जो है वो मुड़ी रहेंगी। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। इन सभी अभ्यासों को आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन बेहद सरलता से, बेहद सहजता से। अपनी सांसों पर ध्यान देना है और सांसों पे कोई जोर नहीं देना है। पीठ के बल जमीन पे लेट जाएंगे, पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप होगा। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होंगी। अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को शांत करने का प्रयास कीजिए। मन से सभी प्रकार के विचारों को निकाल दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आप चाहें तो अपने आराध्य प्रभु का स्मरण कर सकते हैं यहाँ पे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से इनहेल कर रहे हैं और किस प्रकार से एक्सहेल कर रहे हैं। आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बेहद सहज होगा, बेहद सॉफ्ट होगा। यहाँ पे आप 5 से 10 मिनट के लिए अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। आपके शरीर और मस्तिष्क को सुकून मिलेगा इसको करने से, और हाइपरटेंशन का जो स्ट्रेस होता है वो दूर भाग जाएगा। वैसे तो हमें हर योगाभ्यास के अंत में शवासना करना चाहिए, लेकिन जो लोग हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं उन्हें इसका अभ्यास नित्य करना है। अंत में हम बात करेंगे प्राणायाम की। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर और मस्तिष्क एकदम से तनाव से मुक्त हो जाता है, और उच्च रक्तचाप तनाव का सबसे बड़ा कारण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्राणायाम से, जिसका नाम अनुलोम विलोम। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख लेंगे। दाएं हाथ से इस प्रकार से नासिका मुद्रा बनाएंगे। अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं से इनहेल करेंगे। श्वास को रोकना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दबाव नहीं डालना है। इनहेल, बाईं नासिका बंद करेंगे और दाईं से एक्सहेल कर देंगे। अब अपनी दाईं नासिका से श्वास को भीतर भरिए। दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ये है अनुलोम विलोम का एक साइकिल। जो लोग प्रारंभ में इसका अभ्यास कर रहे हैं वो इसको 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अन्यथा आप अपनी क्षमता के अनुसार भी इसको कर सकते हैं। जो लोग एडवांस लेवल पे हैं वो 5 से 10 मिनट तक के लिए भी इसका अभ्यास नित्य कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट खाली होना चाहिए। हमारा दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे रख लेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए और जीभ को बाहर निकालेंगे। जीभ को बाहर निकालने के उपरांत आपको जीभ को रोल करनी है और श्वास को भीतर भरना है। जब आप श्वास को भीतर भर चुके होंगे, उसके बाद आपको अपनी जीभ को अपने मुख के अंदर खींच के मुख को बंद करना है और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है।
आइए इसको करके देखते हैं। जीभ को बाहर निकालिए। आपने देखा मैंने किस प्रकार से अपनी जीभ को पहले स्टेप में बाहर निकाला, उसके उपरांत मैंने जीभ को रोल किया और श्वास को भीतर भरा। श्वास को आपको रोकना नहीं है। जब आप श्वास को भीतर भर लेते हैं, उसके उपरांत आपको अपनी जीभ को मुंह के अंदर खींच लेना है, मुंह को बंद कर देना है और धीरे से श्वास को दोनों नासिकाओं की सहायता से बाहर छोड़ देंगे। ये है शीतली प्राणायाम। इसको भी आप प्रारंभ में 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। उच्च रक्तचाप से निजात पाने के बाद हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी नित्य करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अभ्यास के लिए भी आपका पेट खाली होना चाहिए, आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। हाथों को इस प्रकार से अपने चेहरे पर रख लेंगे। आपके अंगूठे से अपनी कनपट्टी को धीरे से बंद कर लीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसको माथे पे रख लीजिए। शेष उंगलियां आपकी आंखों को बंद करेंगी। अब यहाँ पे आपको अपने सीने को फुला लेना है, छाती को आपको खोल लेना है। श्वास को भीतर भरेंगे सहजता से और श्वास को जब हम छोड़ेंगे तो हमें भंवरे के समान ध्वनि करनी है। पुनः श्वास को भीतर भरिए, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को करेंगे। जब हम भ्रामरी प्राणायाम को भी करेंगे तो हमें अपनी सांस को होल्ड नहीं करना है, यानी कि हमें कुंभक नहीं लगाना है। श्वास को बेहद सरलता से लेना है और छोड़ देना है। ये था उच्च रक्तचाप पे आधारित हमारा वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।